जब हम लाल किले के और भी अंदरूनी और नितांत निजी हिस्सों की तरफ बढ़ते हैं तो वास्तुकला एक अलग ही रंग में रंग जाती है। इस्लामिक वास्तुकला में जन्नत का तस्वुर बिना बहते हुए पानी और बागीचों के अधूरा माना जाता है। शाहजहां जो बेहतरीन काम के मुरीद थे, उन्होंने अपनी इस दिल्ली की जन्नत में जान फूंकने के लिए एक ऐसी नहर का निर्माण करवाया जो लाल किले के महलों के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती थी। इसे नाम दिया गया नहर ए बहिश्त, यानी स्वर्ग की नहर। यह कोई आम पानी की नाली नहीं थी। यमुना नदी के पानी को एक खास तकनीक से लाल किले के अंदर लाया गया था। यह नहर ए बहिश्त संगमरमर से बने महलों के फर्श के बीच से खूबसूरत फव्वारों और फूलों की क्यारियों को चूमते हुए गुजरती थी। दिल्ली की झुलसा देने वाली गर्मियों में जब यह ठंडा पानी महलों के अंदर बहता था तो पूरे महल की आबो हवा वातानुकूलित हो जाती थी। पानी के बहने की वह मधुर कलकल आवाज और फव्वारों से उठती खुशबू महलों के अंदर मानो जादू कर देती थी। नहर ए बहिश्त का पानी सबसे पहले जिस शानदार महल से होकर गुजरता था वो था मुगल हरम का सबसे रंगीन और खूबसूरत हिस्सा, रंग महल। नाम के ही अनुरूप यह रंगों का महल शाहजहां ने अपनी खास बेगमों, शहजादियों और शाही परिवार की औरतों के लिए बनवाया था। इस महल के बीचों बीच संगमरमर का एक बेहद खूबसूरत कमल के आकार का फव्वारा था, जिसमें जब नहर ए बहिश्त का पानी गिरता था तो वह किसी खिले हुए फूल सा लगता था। रंग महल की छतों और दीवारों पर शीशे और बेशकीमती पत्थर इस तरह जड़े गए थे कि रात के वक्त जब यहाँ मोमबत्तियां जलाई जाती थीं, तो पूरा महल तारों भरे आसमान की तरह झिलमिला उठता था। लेकिन वक्त का सितम देखिए, जिस रंग महल में कभी मुगल शहजादियों की पायलों की झंकार गूंजती थी और इत्र की महक हवाओं में तैरती थी, 1857 के गदर के बाद जब अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा किया तो उन्होंने इस नायाब महल को अपनी सेना की रसोई में तब्दील कर दिया। उन क्रूर सैनिकों ने दीवारों पर जड़े सारे कीमती पत्थर और शीशे खुरच कर निकाल लिए और उस जन्नती महल की दीवारों को धुएं से काला कर दिया। रंग महल के ठीक बगल में एक और शानदार इमारत खड़ी है जिसका नाम है मुमताज महल। शाहजहां ने इस महल का नाम अपनी सबसे महबूब बेगम मुमताज महल की याद में रखा था, जिनकी मौत इस किले के बनने से कई साल पहले ही हो चुकी थी। मुमताज महल भी शाही औरतों का ही निवास स्थान था। यहाँ की निजता इतनी सख्त थी कि मुगल बादशाह और कुछ खास शहजादों के अलावा परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता था। लेकिन इस महल की तकदीर में भी एक गहरा दर्द लिखा था। जिस महल को प्यार की निशानी के तौर पर बनाया गया था, अंग्रेजों ने उसे ही एक खौफनाक कारागार में बदल दिया था। आजादी की लड़ाई में न जाने कितने ही क्रांतिकारियों ने इन संगमरमर की दीवारों के पीछे बेड़ियां पहनी थीं। शाही औरतों के इन महलों के पास ही मुगल बादशाह का अपना सबसे निजी और खास महल था, जिसे खास महल कहा जाता था। यह शाहजहां का अपना निजी महल था, जिसके 3 मुख्य हिस्से थे। पहला था तस्बीह खाना, जहां बैठकर बादशाह अपने खुदा की इबादत करते थे, तस्बीह माला पढ़ते थे। दूसरा कमरा था ख्वाबगाह, यानी सपनों का घर, जो मुगल बादशाह का निजी शयन कक्ष था। और तीसरा हिस्सा था बड़ी बैठक, जहाँ बादशाह अपनी फुर्सत की घड़ियों में आराम फरमाते थे और अपने सबसे करीबियों के साथ वक्त बिताते थे। इमारतों की इन भूल भुलैया से निकलकर जब आप किले के उत्तरी हिस्से में जाते हैं तो वहाँ मुगलों का एक विशाल और जन्नत नशीं बागीचा हुआ करता था, जिसे हयात बख्श बाग कहा जाता था। फारसी में हयात बख्श का मतलब होता है जिंदगी देने वाला बाग। आज भले ही वहाँ सिर्फ घास के खाली मैदान बचे हैं, लेकिन एक दौर था जब यहाँ रंग बिरंगे और खुशबूदार फूलों के गलीचे बिछे रहते थे और बीच बीच में फव्वारे नाचते थे। इसी हयात बख्श बाग के दोनों सिरों पर 2 बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली संगमरमर की इमारतें मंडप आमने सामने खड़ी हैं। लाल किले के पूरे इतिहास में इन 2 इमारतों का नाम सबसे अनोखा है। मुगल दौर में जहां हर इमारत का नाम फारसी भाषा में रखा गया था, जैसे दीवाने आम, नौबत खाना, वहीं इन 2 इमारतों का नाम शुद्ध हिंदी या हिंदुस्तानी महीनों के नाम पर रखा गया, सावन और भादों। क्या आप जानते हैं कि इनका यह नाम क्यों पड़ा? मुगलों को बारिश के मौसम से बेइंतहा मोहब्बत थी। सावन और भादों मानसून के वो 2 महीने हैं जब भारत में झमाझम बारिश होती है। इन दोनों मंडपों के अंदर एक ऐसा जादुई जल प्रणाली बनाया गया था कि जब नहर का पानी छत से होकर नीचे गिरता था तो ऐसा लगता था मानो सावन और भादों की मूसलाधार बारिश हो रही हो। जब असली बारिश नहीं होती थी तब भी शाही परिवार के लोग सावन और भादों के मंडप में बैठकर कृत्रिम बारिश का लुत्फ उठाते हुए जन्नत का एहसास करते थे। सावन और भादों के उन हसीन और रोमानी मंडपों से जब हम आगे बढ़ते हैं तो लाल किले की दास्तान अपने सबसे दर्दनाक और आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाती है। हयात बख्श बाग के ही पास पानी के एक छोटे से तालाब के बीचों बीच लाल बलुआ पत्थर से बना एक छोटा सा महल खड़ा है, जफर महल। यह कोई आम इमारत नहीं है, यह मुगल सल्तनत के बुझते हुए चिराग की आखिरी लौ थी। इस महल को मुगलों के आखिरी बादशाह
बहादुर शाह जफर ने साल 1842 में बनवाया था। लाल किले के लगभग 200 सालों के निर्माण इतिहास में यह किसी भी मुगल बादशाह द्वारा बनवाई गई आखिरी इमारत थी। इसके बाद मुगलों के पास न तो इतना पैसा बचा था और न ही इतनी ताकत कि वो पत्थरों में अपनी दास्तान लिखवा सकें। किले के पिछले हिस्से में एक ऐसा रहस्यमयी और खुफिया दरवाजा भी मौजूद था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसे यमुना दरवाजा कहा जाता था। यह दरवाजा सीधा यमुना नदी की उफनती लहरों की तरफ खुलता था। इसी खुफिया दरवाजे से लगकर मुगल बादशाह की शाही और भव्य नाव खड़ी रहती थी। जब भी शहंशाह को दिल्ली की भीड़भाड़ से दूर आगरा या लाहौर के सफर पर निकलना होता था तो वो हाथी घोड़ों की बजाय इसी दरवाजे से अपनी शाही नाव पर सवार होकर पानी के रास्ते निकल जाया करते थे। लाल किले की विशाल प्राचीर से सटा हुआ ही एक और बेहद प्राचीन और खुरदुरा किला मौजूद है जिसे सलीमगढ़ का किला कहा जाता है। यह किला लाल किले से भी पुराना है। इसे शेर शाह सूरी के बेटे सलीम शाह सूरी ने 1546 में बनवाया था। मुगलों ने यमुना नदी के ऊपर एक पुल बनवाकर अपने लाल किले को इस पुराने सलीमगढ़ के किले से जोड़ दिया था। लेकिन वक्त का पहिया हमेशा मुगलों के हक में नहीं घूमा। 1857 की आजादी की पहली महान बगावत ने लाल किले की तकदीर और तस्वीर दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जब अंग्रेजों ने आखिरकार दिल्ली और इस किले पर कब्जा किया तो उन्होंने इसकी मुगल रूह को ही छलनी कर दिया। लाल किले के अंदर एक बेहद खूबसूरत और तिलिस्मी बाग हुआ करता था, महताब बाग, जिसका मतलब होता है चांदनी रात का बागीचा। अंग्रेजों ने अपनी नफरत में इस हसीन बागीचे को बेरहमी से उजाड़ दिया। फूलों और फव्वारों की जगह उन्होंने अपनी फौज के रहने के लिए भद्दी लाल ईंटों वाली नीरस इमारतें खड़ी कर दी। इन इमारतों को सैनिक कक्ष कहा जाता है। आज जब आप लाल किले में मुगल वास्तुकला की बारीक और रेशमी नक्काशी के ठीक सामने अंग्रेजों की बनाई इन चौकोर अंग्रेजी वास्तुकला की इमारतों को देखते हैं तो दोनों के बीच का अंतर चीख चीख कर मुगलों के पतन और अंग्रेजों के जुल्म की गवाही देता है। अंग्रेजों ने लाल किले के लगभग 80% शाही महलों और बागीचों को नष्ट कर दिया था। लेकिन लाल किले के इतिहास का सबसे स्याह और रुला देने वाला दिन वह था जब इसी किले के अंदर, जहां कभी मुगल बादशाहों का एक इशारा पूरी दुनिया का कानून हुआ करता था, वहीं भारत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को एक मुजरिम की तरह खड़ा किया गया। अंग्रेजों ने उन पर 1857 की क्रांति का सरगना होने का मुकदमा चलाया। विडंबना देखिए, जिस दीवान एक खास में बैठकर उनके पुरखे शाहजहां और औरंगजेब दुनिया भर के बादशाहों का इस्तकबाल करते थे, उसी महल में 82 साल के बूढ़े जफर को उनके ही वतन में देशद्रोही करार दे दिया गया। सजा के तौर पर अंग्रेजों ने इस बूढ़े बादशाह को काले पानी की सजा देकर हिंदुस्तान से निकाल दिया और पड़ोसी देश के रंगून शहर में कैद कर दिया। एक बादशाह जिसके पुरखों ने इस महान देश पर सदियों तक राज किया, उसे अपनी आखिरी सांसें एक अनजान देश की सीलन भरी कोठरी में लेनी पड़ी। रंगून की उसी कैद में अपनी मौत का इंतजार करते हुए जब शायर बहादुर शाह जफर की आंखों के सामने दिल्ली और लाल किले का अक्स उभरा तो उनके आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपनी आखिरी में अपने टूटे हुए दिल का दर्द इन अमर पंक्तियों में पिरो दिया। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। यानी ए जफर, तू कितना बदनसीब है कि तुझे मरने के बाद दफनाने के लिए अपने महबूब वतन की मिट्टी में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। यह लाल किला सिर्फ ईंट, गारे और लाल पत्थरों से बनी कोई बेजान इमारत नहीं है। अगर इस किले ने मुगल सल्तनत के उस चमकते हुए सूरज को आसमान की बुलंदियों को छूते देखा है तो इसने उसी सूरज को अपनी ही आंखों के सामने बेबस होकर डूबते हुए भी देखा है। सत्ता के खूनी संघर्षों से लेकर नादिर शाह की लूट और आजादी की लड़ाई तक लाल किला न जाने कितने तूफानों का इकलौता और खामोश गवाह है। इसके इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को पूरी दुनिया के सामने झुककर सलाम करने के लिए साल 2007 में अंतर्राष्ट्रीय धरोहर संस्था ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। आज जब हम 15 अगस्त को इस किले की प्राचीर पर आजाद भारत का तिरंगा शान से लहराते हुए देखते हैं तो उन लाल दीवारों में दफन इतिहास की अनगिनत कहानियां खामोशी से हमें देख रही होती हैं और मानो कह रही होती हैं, वक्त से बड़ा कोई शहंशाह नहीं होता।